आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपना जो निम्मिक क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चल रहा है, तो आज है उसकी तीसरे नंबर की क्लास और इसमें अपन ने 2 क्लास कर ली हैं और आज है तीसरा नंबर। कौन सा है तीसरा चैप्टर? अपना वायर है जॉन सोल्डरिंग बाय यूजी केबल। इसके बारे में अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपन देखते हैं। यह है निम्मिक क्वेश्चन बैंक, जो भारतीय स्किल के जो क्वेश्चन बैंक हैं, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी आईटी रिलेटेड से एग्जाम हो, वह आईटीआई कर रहा हो, वह सीटीआई से रिलेटेड भी इसमें एग्जाम्स हो, बैठने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी जो अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें आप जाके सारी क्लास को इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, आज अपनी तीसरी क्लास है, इसका अपन पार्ट 1 पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अधिक क्वेश्चन है, तो अपन आधे आधे भाग को इस प्रकार बांटा है। ठीक है, तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। वे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वे साथ में ही बेल आइकन जरूर बजाना है। ठीक है, ओके, करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है अपना, 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। यानी कि 32 एम्पीयर की जो रेटेड केबल क्षमता है वो क्या होगी यदि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो इसमें क्या होता है, जो अधिकतम धारा क्षमता होती है केबल की रेटेड होती है, वो उसका मान होता है 0.81। उससे हम इस 32 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आता है कितना, 25 पॉइंट कुछ के लगभग आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 एम्पियर। कितना, 26 एम्पियर। यानी कि कोई केबल अगर 26 एम्पियर की उसकी क्या रेटेड है तो उसमें 32 एम्पियर आराम से निकल सकता, मतलब गुजर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि HWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। यानी कि HWG होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। यानी कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी तार का गेज मापते हैं, यानी व्यास मापते हैं कि तार का व्यास कितना है। यह है HWG होता है। ये क्या होता है, इसकी जो परास होती है, क्षमता होती है, वो कितनी होती है। इसका राइट आंसर होगा 0 से 36। यानी कि 0 से 36 तक इसमें तार का हम गेज माप सकते हैं। तो इसे देखो इस प्रकार से, ये है HWG, आपको ये दिखाया गया है। ये क्या है, HWG। इसमें क्या है, गोल गोल खांचे बने हुए हैं। यानी कि जितना मोटा तार होगा उसका HWG उतना ही मान कम होगा, उल्टा होता है। यानी कि जितना पतला बार होगा उसका HWG का मान उतना ही अधिक होगा। 36 HWG का मान जो तार है उसका बहुत पतला होता है, बारीक होता है, और इसी प्रकार इसमें गेज लगे हुए हैं। ठीक है, और इस वायर को अपन को इस प्रकार से फंसाना है, देखो इस प्रकार से। यानी कि ना तो ढीला हो और ना बिल्कुल टाइट हो। ठीक है, किसी वायर का अपन गेज माप सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तार का जोड़ का नाम क्या है। जो आपको ये जोड़ दिखाया गया है, इस जोड़ का नाम क्या है ये आपको पता है। तो ये है नॉटेड जोड़ का, नॉटेड जोड़। यानी कौन सा है, नॉटेड जोड़। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नॉटेड मतलब गांठ लगी हुई है। देखो आपको यहाँ पर गांठ दिखे ना, ये गांठ लगी हुई, देखो दिख रहा ना, तो ये क्या है, नॉटेड जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस प्रकार का, ये जो है प्लेन जोड़, इसमें कोई भी गांठ नहीं लगी है, नहीं है ना कोई भी गांठ। देखो यहाँ पर कोई भी गांठ नहीं है, इसलिए ये प्लेन जोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग प्रेस का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनिकृत लोहे मतलब GI जो होता है, उसके लिए सोल्डरिंग प्रेस का यूज कौन सा करते हैं। उसका नाम क्या है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि इसमें 10% तो क्या होता है, अम्ल होता है, और 90% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, 10% अम्ल और 90% जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मात्रा उत्पादन और ट्रेन कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डीप सोल्डरिंग। यानी डीप सोल्डरिंग मतलब जो टाँका लगाने वाली सोल्डरिंग होती है उसको डीप सोल्डरिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस भूमिगत केबल में X से इंगित भाग का नाम क्या है। जो भूमिगत केबल होती हैं उसमें यांत्रिक सुरक्षा के लिए, नमी की सुरक्षा के लिए, यानी कि बहुत मोटा मोटा इंसुलेशन होता है, उसमें कई परतें होती हैं इंसुलेशन की, तो उनमें हर परत का नाम अलग अलग होता है। तो ये आपको X भाग दिखाया गया है, इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है बेडिंग। क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बेडिंग। ठीक है, बेडिंग मतलब धात्विक शीट के ऊपर जो परत खड़ी होती है उसको हम बेडिंग बोलते हैं। जो धात्विक शीट होती है उससे ऊपर जो परत होती है वो बेडिंग होती है। ठीक है, इसी ये क्या जूट है, पटसन है, इस प्रकार से बनी होती है, यानी धात्विक शीट को यांत्रिक चोट से बचाती है। कौन, बेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट को देखो इस प्रकार से सारा कुछ देखा हुआ है। इसमें कंडक्टर कौन सा है, ये कंडक्टर है, 3 कंडक्टर दिए हुए हैं।
ठीक है, ये लेड शीट है, ठीक है। इसके ऊपर बेडिंग देखो, ये बेडिंग देखो, एक्स वाई दिखाया ना बेडिंग, ये आर्म रिंग है, ये सर्विंग है। जो सबसे ऊपर परत होती है वो होती है सर्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, XLPE का पूर्ण रूप क्या है? तो XLPE का जो पूर्ण रूप है वो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उपयोग क्या है? जो अपन थोड़ी पहले देखा था सर्विंग परत, उसका उपयोग क्या है? तो उसका उपयोग है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। जो भूमिगत केबल होती हैं उसमें जो सर्विंग होती है, सर्विंग परत होती है, उसका जो उपयोग है वो क्या है? यानी कि जो क्या है, आर्मरिंग के बाद जो परत होती है वो कौन सी होती है? सर्विंग होती है। ठीक है, तो इसका जो यूज है वो अपन क्या है, इसकी प्रतिरोध मान बहुत उच्च होता है। ठीक है, और इसकी क्या है, भीतर जो आर्मरिंग परत है उसको क्या है, मतलब उसकी यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? सर्विंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के लिए किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है? यानी कि जो लूपिंग टेस्ट होते हैं, मुरले लूप टेस्ट है, इसको क्या करते हैं अपन, भूमि की जो अंदर केबल डाली गई है उसमें शॉर्ट सर्किट दोष है या ओपन सर्किट दोष है या अर्थ दोष है, अपन उसको क्या ज्ञात करते हैं, उसको बोलते हैं मुरले लूप टेस्ट। तो जो आपको ये दिखाया गया टेस्ट, ये क्या है, यहाँ से शॉर्ट हो रहा है, देखो ये वायर किसी कंडक्टर से शॉर्ट हो रहा है, तो ये कौन सा है? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि शॉर्ट सर्किट दोष को ज्ञात कर रहे हैं अपन। देखो ये क्या है, एक तो है शॉर्ट सर्किट और एक है अर्थ वाला, यानी कि ये भूदोष है और ये शॉर्ट सर्किट दोष, ये दोनों आपको दिखाए गए, क्योंकि यहाँ पर अर्थिंग की गई है और यहाँ पर वायर शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन संयंत्र में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि को उपयोग किया जाता है? जो उत्पादन संयंत्र हैं, उद्योग हैं बड़े बड़े, वहाँ पर कौन सी प्रकार की केबल बिछाने की विधि प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हवा में रैक, यानी कि हवा में क्या की जाती है, केबल बिछाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तांबे के परमाणु के आवर्तक चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आपने पढ़ा होगा 2n²। इससे अपन हल करते हैं तो कितना आता है? इसका आता है 2, 4, 8। ठीक है, इस प्रकार से 18। इसी प्रकार से आता है ना, चलो एक मिनट अपन इसमें जमाते हैं। देखो 2 के यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद मैं 2 रखता हूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, ये नहीं होगा, ये नहीं आएगा, तो इस प्रकार से आएगा। और बाद में बताया 1 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये एक चालक के रूप में काम करेगा। ठीक है, एक बच रहा है शेष, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, 11वां का हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? जो नियॉन लैंप होते हैं उसमें जो प्रभाव होता है वो कौन सा होता है विद्युत धारा का? तो वो होता है यानी गैस आयनीकरण प्रभाव। जो गैस का आयनीकरण होता है वो कौन सा होता है, नियॉन लैंप में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? जो कुचालक होता है वो किस में मापते हैं, अपन ओम में मापते हैं। लेकिन कुचालक, सबसे अच्छा कुचालक क्या होगा, जिसकी इकाई बहुत यानी ओम का मान बहुत अधिक हो, तो वो अपन क्या, राइट आंसर क्या होगा इसमें, डी। क्या होगा, डी, यानी कि मेगा ओम में आएगा इसका मान, किसका, कुचालक पदार्थ का। यानी कि जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा पदार्थ है कुचालक पदार्थ। ठीक है, ये सुनते देखते हैं, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? यानी कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? तो वो है क्या, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। अपन स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन देखा था ना, वो क्वेश्चन के हिसाब से है। तो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरोपरी लाइनों में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? अगर हमको सरोपरी लाइन में चालक की क्या बढ़ानी है, लंबाई बढ़ानी है, तो हम किस प्रकार का जोड़ को यूज करेंगे? तो हम करेंगे वेस्टर्न यूनियन जोड़। कौन सा, वेस्टर्न यूनियन जोड़। अपन देखते हैं, ये है वेस्टर्न यूनियन जोड़ जो आपको दिखाया गया है। ये कौन सा जोड़ है, वेस्टर्न यूनियन जोड़। इसको द्वारा अपन क्या करते हैं, किसी भी चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं। किसमें, जो ऊपर ओवरहेड लाइन होती है उसमें लंबाई बढ़ाने के लिए इस जोड़ का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से बल दिया जाता है, एक तो उल्टा होता है, एक सीधा होता है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं? जो एल्यूमिनियम के चालक हैं उनके लिए कौन सा फ्लक्स यूज करेंगे अपन? तो
तो उसके लिए करेंगे अपन केयर अल लाइट, यानी कि राइट आंसर क्या होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर जो पिघला हुआ सोल्डर है उसको हम बार बार पिघलाएंगे तो उसमें क्या होगी, टिन की मात्रा कम हो जाएगी। किसकी मात्रा, टिन की मात्रा कम होगी। तो टिन की मात्रा से कम हो जाएगी तो क्या है, वो कठोर हो जाएगा। टिन की मात्रा क्या करती है, सोल्डर को वायर को नरम बनाती है। ठीक है, ये लेड पे टिन का बना होता है सोल्डरिंग वायर। आगे चलते हैं, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होता है यदि अधिक धारा लंबे समय तक बह रही हो। यानी कि केबल के जो पीवीसी कुचालक है उसका क्या होगा, यदि अतिरिक्त धारा लंबे समय तक बह रही है तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध का मान घट जाएगा, क्योंकि वो क्षरण होने लग जाएगा और ब्रेक डाउन, फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज डाउन हो जाएगा, क्योंकि कुचालक पदार्थ हल्का हो जाएगा, बिल्कुल उसका रेजिस्टेंस मान कम हो जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। यानी कि केबल बिछाने की कौन सी ऐसी विधि है जो संकीर्ण क्षेत्र, जो मतलब बिल्कुल सकड़े होते हैं, गांव शहरी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर काफ़ी जनसंख्या रहती है, उसको बोलते हैं संकीर्ण क्षेत्र। तो उनमें हम केबल बिछाने की कौन सी विधि को यूज करते हैं, तो उनमें हम करते हैं कौन सी, डक्ट पाइप, यानी कि धरती के अंदर, यानी कि जो पाइप होते हैं उनके अंदर केबल बिछाई जाती है। ठीक है, इस भूमिगत केबल में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। जो आपको एक्स भाग दिखाया गया है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। अपन थोड़े पहले ये क्वेश्चन में देखा था पूरा, इसी प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा वो अपन को बताना है। तो इसका नाम है लेड शीट। किसका, लेड की मतलब कवरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। यानी कि जो आपको दिखाया गया है ये कौन सा दोष ज्ञात कर रहा है, ये कर रहा है कौन सा, लघुपद दोष। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। यानी कि भूमिगत केबल में कौन सा ऐसा भाग है जो धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेडिंग। क्या, बेडिंग होता है। ठीक है, अपन थोड़े पहले देखा था इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग नहीं करने के हमें स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। यानी कि सोल्डरिंग आयरन को अपन उपयोग नहीं कर रहे, यानी कि अपन कोई काम कर रहे हैं और उपयोग में नहीं है, उस समय अपन क्या रखते हैं, स्टैंड में क्यों रखते हैं, ये अपन को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा यह जलने व अग्नि से रोकता है। अगर आपने सोल्डरिंग करते समय सोल्डरिंग आयरन को स्टैंड पर नहीं रखा तो आपको हाथ जल सकता है ना, आग भी लग सकती है, इसलिए उसको हमेशा स्टैंड पर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जो जंक्शन बॉक्स हैं उसमें किस प्रकार के तारों को जोड़ पाया जाता है, उसमें राइट आंसर क्या होगा, रेड टेल जोड़। कौन से, रेड टेल जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस जोड़ का नाम क्या है। जो आपको ये जोड़ दिखाया गया है ये कौन सा जोड़ है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट होगा आंसर होगा मैरिड, क्या, मैरिड जोड़। जो मैरिड होती है, शादी होती है, वो उसमें इस प्रकार का जोड़ बन जाता है, बन जाता है ना, दोनों पति पत्नियों के बीच में इस प्रकार का जोड़ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मैरिड जोड़, मैरिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग क्या करता है, क्या है। अपन थोड़ी पहले देखा था क्वेश्चन कि ब्रिटानिया जॉइंट का क्या है। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट देखा था, वो क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है, ब्रिटानिया टी जॉइंट जोड़ है उसका उपयोग क्या है। तो उसका उपयोग है, हम टी जॉइंट कर रहे हैं तो उसका उपयोग कर रहे हैं अपन किसमें, सर्वोपरि लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु। यानी कि अगर आपको सर्वोपरि लाइन में इस प्रकार से लाइन जोड़नी, देखो टी आकृति में इस प्रकार से जोड़नी है, कोई लाइन जा रही है सीधी इस प्रकार से, और आपको इस प्रकार से एक लाइन और जोड़नी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन टी जॉइंट लगा देंगे ब्रिटानी। तो इसका मतलब क्या है, सर्वोपरि लाइन में कोई अपन को अलग से सेवा लेनी है तो वहाँ पर ये अपन क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज अपन 26 क्वेश्चन करेंगे और इसका जो दूसरा भाग है, पार्ट नंबर 2 है, उसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सारा को अपन कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों ये वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जाम के लिए, या फिर आप ITI कर रहे हो या फिर आप CTI करना चाह रहे हो और CTI कर रहे हो, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं, जितने भी ओरिएंट बुक होती है, मतलब सारा, मतलब जितनी भी एग्जाम बनती हैं सारा पेपर इन्हीं से बनता है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, बाय।